Tyrannosaurus? हमें ये फ्रिज पसंद आया बट हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ देसी टू विदेशी फैमिली। एंड आज हम जा रहे हैं इकिया, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी साथ लेकर चलते हैं और यहाँ का इकिया दिखाते हैं आपको कि यूरोप का इकिया कैसा होता है। वैसे तो आजकल इकिया हर एक कंट्री में है मोस्टली, अब इंडिया में भी है, तो आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, बट यहाँ का भी इकिया एक बार चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। एंड हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है इकिया से। एक्चुअली हमें फ्रिज चेंज करना है एंड अर्शिता का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसका रूम जो है वो मेकओवर करने वाले हैं। तो स्टडी टेबल और कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है इकिया जाकर, तो वो भी आज देखेंगे एंड हम एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं। साथ में हमने फ्रिज का मेजरमेंट ले लिया है। हमारा फ्रिज जो है थोड़ा पुराना हो चुका है तो हम उसे चेंज करेंगे, तो वो भी देखते हैं अगर हमें कोई पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि हम पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है मीडिया मार्ट, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आपने मेरा वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पॉपअप हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो वो वहाँ पे मैंने फ्रिज ऑलरेडी देखा हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत हमें मैच करना है कि हमें आइकिया में पसंद आ रहा है या फिर मीडिया मार्ट पे, क्योंकि जो आइकिया है ये एक बहुत ही बड़ा स्टोर होता है जिसमें कि फर्नीचर से लेके हाउस होल्ड की सारी चीज़ें होती हैं एंड थोड़ा चीप भी होता है नॉर्मल स्टोर से। अगर आप जैसे नॉर्मल स्टोर से अगर आप बेड लेते हो उससे आपको काफ़ी चीप दाम में आइकिया में मिलता है एंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम चलते हैं और पहले चल के देखते हैं कि इकिया में किस टाइप के फ्रिज है। तो चलिए इस ब्लॉग को हमारे साथ देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी टू विदेशी फैमिली। हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें गाइस कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। साथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है देसी टू विदेशी फैमिली, तो अभी तक आप लोगों में से बहुत से लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ जाएँ और मुझे वहाँ पर फॉलो करें। मैं वहाँ पर बहुत सारे स्टोरीज़ और पिक्चर्स शेयर करती हूँ एंड मेरा जो फेसबुक पेज है वो है देसी टू विदेशी फैमिली, तो वहाँ भी जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि अर्शिता है। हे अर्शिता, हेलो, हाउ आर यू? I'm Ashita. You're Ashita? Yeah? And what you're doing? Are you excited to go? Yeah. To look for your study table? Yeah. Good. And as usual, Ayansh is sleeping. तो ये बेस्ट पार्ट है कि आयांश अभी सो रहा है बट वो स्टोर में जग जाएगा, तो देखते हैं वो कितना नॉटी होता है, बिकॉज उसकी वो एक बार जग जाएगा तो वो बहुत बदमाशी करता है एंड उसे स्ट्रॉलर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल। तो वो हम स्टोर में देखेंगे और आप भी देखेंगे हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं स्टोर की तरफ एंड अभी हाईवे का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे एंड लेट्स गो। So here we are to the IKEA. I mean IKEA. So ये हम घुस गए IKEA के पार्किंग के अंदर एंड ये पार्किंग लॉट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो अंदर। सो चलिए देखते हैं अंदर जाके। तो ये लिखा हुआ है इन गैंग, इसका मतलब होता है एंट्री। तो यहाँ से अब हम एंटर करेंगे इकिया के अंदर। हमने कार नीचे पार्क कर दिया है एंड हियर आर द किड्स। हेलो आयांश, आयांश से हेलो। या वो अभी सो के उठा है। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू, यहाँ पे ये पूरा एक शॉपिंग एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं हाउसिंग रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी शिफ्टिंग के बाद ख़रीदा हो अपने घर के लिए तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या हमें पसंद आता है। सो लेट्स गो।
दिस इज़ द लिविंग एरिया। अगर आपको अपना लिविंग एरिया इतना परफेक्ट और ब्यूटीफुल बनाना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें उठा सकते हो जो भी आपको पसंद आती है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं लिविंग एरिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट एंड कॉफी सोफा। सो कम, कितना कूल है ना, लाइक दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। और आप अगर चाहो तो आप ये सारे पिलोज ले सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सबके प्राइसेस अलग है। तो ये पिलो जो है वो 20 यूरो का है और ये जो है वो 8 यूरोज़ के हैं। और साथ में 2 सेंटर टेबल्स भी हैं। यहाँ आप देख सकते हो टीवी कैबिनेट एंड साथ में पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, तो आप ये कैबिनेट ले सकते हो। और टीवी इज़ जस्ट फॉर डेमो, टीवी यहाँ पे नहीं मिलता है, टीवी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा चेयर भी लगा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। ये सारे लैम्प्स और ये बुक शेल्फ ये सब आप खरीद सकते हो, बट आपको ये सारे अलग अलग खरीदने होते हैं। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एक और लिविंग एरिया का सैम्पल। ये सारे सैम्पल्स हैं और डच लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो लाइब्रेरी हमेशा ही होती है उनके रूम में, लिविंग रूम में। सो लुक, दिस इज़ सो अमेजिंग, लुक सो ब्यूटीफुल, वाओ, सो कोजी। आई मीन ऐसा घर हो तो कोई और पढ़ाई वढ़ाई कैसे कर सकता है। आई मीन इट्स जस्ट लाइक वाओ, सो कोजी एंड कम्फी। एंड देयर इज़ राज एंड अयांश एंड अशिता इज सिटिंग ओवर देयर। हमने ये ट्रॉली ली है क्योंकि अगर हम कुछ लेंगे तो इसमें डाल के लेकर जाएंगे, क्योंकि आप हाउस होल्ड चीज़ें कुछ उठा सकते हैं। और यहाँ पर रिचा क्या दे रही हो इनको? मैं इनको दे रही हूँ चीज़, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी भूख लग गई है और मैं घर से लेकर आई थी चीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी मिलती है जो ये खा नहीं सकते और इन्हें चीज़ बहुत पसंद है, तो मैं जूस और चीज़ घर से लेकर आई हूँ। Ayans, you like the cheese? Okay, eat. And Arshita, you like the cheese? Good. चलो आगे चलते हैं। सो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा एक कंप्लीट सेट फॉर किचन, डाइनिंग एंड लिविंग रूम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे मोस्ट हाउसेस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो एक प्रॉपर किचन का जिस तरह से सजा हुआ है, हमारे भी किचन ऐसे ही हैं। हम जल्दी हाउस टूर करेंगे तो आपको हमारा किचन दिखाएंगे। और हमारे किचन में भी कुक प्लेट लगा हुआ है। तो आजकल नीदरलैंड्स में गैस को कम्प्लीटली बैन करने वाले हैं और सारी जगह कुक प्लेट लगाने वाले हैं। तो कुक प्लेट है एंड किचन कैबिनेट्स हैं। यू कैन ऑल्सो सी डाइनिंग टेबल। और ये जो टेबल है इसके क्या प्राइसेस है? इसकी प्राइसेस है 500 यूरोज़। तो अगर आप बस टेबल लेते हो तो 500 यूरोज़ के आएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ओवन भी मिल रहा है। अगर आपको ओवन फिक्स करना हो या फिर आपको कॉम्बी चाहिए जो कि माइक्रोवेव ओवन दोनों का काम करता हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए ये भी है। हालांकि इसका प्राइस महंगा है, 700 यूरो है, अराउंड 60 to 70,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। और ये है आपका डिश वॉशर। तो डिश वॉशर भी हमें लेना था, शायद हमारे डिश वॉशर इसी साइज का है। और देखिए ये पूरा किचन सेट है। ये आपको एक डेमो दिखाया गया है कि आप इस तरह से अपना किचन को सेट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से सामान खरीदो और ये जो इंटीरियर का काम जो है ये आपको खुद करना पड़ेगा या किसी बंदे से हायर करके कराना पड़ेगा। यहाँ पर सब सामान पिक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए किचन के लिए। देखिए यहाँ पर कितना सारा कुक प्लेट्स है। तो ये आपका इंडक्शन वाला हीटर है, आई थिंक इंडक्शन कुक प्लेट है। एंड दिस इज़ योर हॉट प्लेट। आई थिंक ये सारे इंडक्शन ही है कुक प्लेट्स। और देखिए यहाँ पर आपको सेपरेटली ये भी सेल हो रहा है। अगर आपको वॉश बेसिन लगाना हो किचन में तो वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। देख रही हैं, तो ये सारे किचन एरिया का सामान है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एक बार हम फ्रिज भी देख लेते हैं क्योंकि हमें फ्रिज भी चाहिए था। तो फ्रिज एरिया आई थिंक वहाँ पर है। फ्रिज एरिया आई थिंक वहाँ पर है। आइए हम फ्रिज देखते हैं। एग्जैक्टली देखिए ये जो फ्रिज है ये हमारे किचन के एरिया के हिसाब से ही है।
तो चलिए अब इसका हम प्राइस देखते हैं कितना है। देखिए इस फ्रिज का प्राइस अराउंड 600 है यूरोज़ में। चलिए अब हम आगे का देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस और हैं, और अगर हमें जो फ्रिज पसंद आता है तो वो भी आपको हम दिखा। तो हमें ये फ्रिज पसंद आया है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। लाइक इसमें बॉटल्स रखने की भी जगह है और ये स्पेस भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे सामान रखने के लिए। एंड 2 सेक्शन है जिसमें आप अपने वेजिटेबल्स और रख सकते हैं। एंड साथ में नीचे है फ्रोज़न सेक्शन, तो यहाँ पे आप सारे फ्रोज़न बर्फ़ जमाने के लिए या फिर फ्रोज़न फूड रख सकते हैं। और ये है पूरा वाटर बाकी सामान रखने के लिए। साथ में इसमें टच स्क्रीन है अगर आपको टेम्परेचर सेट करना है तो। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये फ्रिज पसंद आया बट हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जो टेक्नीशियन है वो 3 हफ्ते तक नहीं आ सकता है क्योंकि इनके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम 1 मंथ के बाद वापस आएंगे एंड वापस से बुक करेंगे बिकॉज़ हमें कोई एक बंदा चाहिए होगा जो आके फिक्स करे और हमारा पुराना फ्रिज ले जाए और इस फ्रिज को फिक्स कर दे वहाँ पर। तो चलिए अब फ्रिज नहीं मिला हमें तो 1 महीने बाद वापस आएंगे और ये फ्रिज लेकर जाएंगे क्योंकि ये हमें बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस ये है अराउंड 800 यूरो। यस, और फिक्स करने का लगेगा एक्स्ट्रा 80 यूरोस। तो आप देख सकते हैं टोटल प्राइस कितना हुआ स्क्रीन पे इंडियन रुपीज़ में। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ किचन हाउस होल्ड मुझे चाहिए था तो वो भी देखते हैं और राज के लिए एक टेबल लेना है हमें स्टडी का तो वो भी देखते हैं। तो लेट्स गो। तो मुझे अपना वर्क स्पेस भी अपग्रेड करना था तो मैं एक टेबल देख रहा था। अभी जो मेरा करंट टेबल है थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का टेबल चाहिए था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसका प्राइस है 300 यूरो। 300 यूरो इसका प्राइस है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं 2 स्विच दिया हुआ है। आप इसको दबाओगे तो ये टेबल ऊपर नीचे होगा। देखिए अभी ये नीचे जा रहा है ऑटोमेटिक। आप अपना हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चेयर में बैठे बैठे काम करने से बोर हो गए हो, आपको खड़ा होकर काम करना है तो आप इसको ऐसे ऊपर कर लो। देखिए कितना ऊपर चला जा रहा है ये। वाओ, इसका हाइट बहुत अच्छा है। देखिए इतना ऊपर आ गया। अब तक आप खड़े खड़े भी यहाँ पर काम कर सकते हो लैपटॉप पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 300 यूरो का प्राइस है। और साथ में चेयर चाहिए था तो मुझे पता नहीं ये लगा चेयर दूँगा से नहीं। चेयर मेरा ऑलरेडी अच्छा है, बस मुझे टेबल देखना था। तो ये टेबल बहुत सही है। हाँ, अभी देखते हैं वेयर हाउस में ये टेबल अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल रहता है तो हम आपको बताते हैं कि हमने ये लिया कि नहीं लिया। यस, और ये पूरा टीवी आई मीन पूरा ऑफिस office area। सेक्शन है। आपको जो भी चाहिए टेबल चेयर एंड लैम्प्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये सेक्शन में बस आपको लिविंग एरिया का सामान मिलने वाला है। जैसे सोफ़ा हो गया, सेंटर टेबल हो गया या फिर साइड लॉन्ज हो गया और साइड चेयर्स हो गए। तो आप देख सकते हो कौन सा आपको चाहिए मटेरियल। उन सब का प्राइस टैग भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखिए जैसे ये चेयर है तो इसका ये प्राइस टैग है अराउंड 40 यूरो का है। और ये इसका कोड है तो आप ये कोड लेके जाएं और वेयर हाउस में आप उस रो से उठा सकते हैं इस चेयर को। तो ये है यहाँ पर काफ़ी सारे सामान से। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, इसका मतलब है 1 लास्ट प्राइस। तो अब इसका दाम इससे कम नहीं होगा। तो ये प्राइस ऑफर में है और इसमें लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा कम में अब ये नहीं बिकेगा। तो ये भी आपको ध्यान लेकर आप सामान खरीद सकते हो। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे एक सोफ़ा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमें बहुत पसंद है। हमारे घर का भी सोफ़ा काइंड ऑफ इसी तरह का है बट थोड़ा डिफरेंट है। बट मोस्टली जो इसका वर्क है वो सेम है हमारे सोफ़ा के। तो वो आपको दिखाते हैं कि ये सोफ़ा क्या करता है। ये सोफ़ा बेड बन जाता है। So, आप दिस इज लाइक आप इंजॉय कर सकते हो किड्स के साथ। तो बहुत यूज़फुल होता है। हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम बेड बना देते हैं और रात को अगर मूवी देख रहे हो तो बच्चे सोफ़े पे सो रहे होते हैं आराम से और घर में कोई गेस्ट आए तो वो भी सो सकता है। सो दैट्स वेरी गुड। तो ये पूरा सोफ़ा सेक्शन है। तो अब आ गए हैं मेन एरिया में जिसको हम बोलते हैं बेडरूम। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है पूरा वार्डरोब सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत से कपड़े लगे हुए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसा पूरा का पूरा वार्डरोब सेट कर सकते हो अपने घर में। एंड इसके जस्ट बाहर आपको दिखेगा ये प्यारा सा एक बेडरूम। वाओ, सो नाइस एंड सो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। एंड बस अब बहुत थक गया, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सो जाए क्योंकि सोना किसी पसंद नहीं। एंड साथ में बेबी बेड भी लगा हुआ है।
तो आप देखो अगर आप चाहो तो अपने घर का सेटअप ऐसा कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्प करता है आपको इंटीरियर डिज़ाइन जानने में। तो ये वाओ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और ये बेड और सबके प्राइसेस भी बहुत अलग है, तो ये भी है, बट आई जस्ट लव इट। And here is Raj, वाओ, and here we look here. This is like storage. Wow, nice. अब हम हैं मेन सेक्शन में, जिसके लिए हम स्पेशली आए थे, जो कि था एना के लिए स्टडी टेबल और चेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टडी टेबल और चेयर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर तो इस चेयर का बस प्राइस है 60 यूरोज़ ऑलमोस्ट, और ये इंडियन रुपीज़ में कितना हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये टेबल है 120 यूरो का, और इसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ड्रॉर भी है एक छोटा सा। यस, एंड ये सारे टेबल और चेयर्स हैं। हम देखते हैं हमें कौन सा पसंद आता है। यहाँ पे इस चेयर का प्राइस है 35 यूरो, एंड दिस इज फॉर 70 यूरो। एना को ये पसंद आ रहा है, अभी हम देखते हैं। दिस इज बिग you like it, Anna? Which one do you like? This one. You like this one? Good. This is too big for you, I think. Okay, let's see this one. I think हम लोग ये देखते हैं थोड़ा। चेयर तो मुझे ज़्यादा ये सही लग रहा है, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत स्पॉन्ज है बैठने के लिए। तो हम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा चेयर पसंद आए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए हम डिसाइड कर लेते हैं एंड फिर आपको आगे का दिखाते हैं। एंड ये जो सेक्शन है ये पूरा किड्स का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉय मिल जाएंगे। ये देखिए ट्रेन मिल जाएंगे लकड़ी के। एंड ये देखिए एक और टेंट है। प्लस आपको अगर किड्स का एरिया डेकोरेट करना हो तो आप डेकोरेट भी कर सकते हो, उसके लिए काफ़ी सारा यहाँ पर सामान मिलता है। ये देखिए बंक बेड भी है किड्स के लिए, अगर उनको काफ़ी पसंद आता है बंक बेड में सोना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। Oh no, dinosaurs? Ayan's just busy scaring everyone. I'm scared. Dinosaurs.
तो ये है इकिया का वेयर हाउस जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। तो आप जब इकिया से बाहर निकलने वाले होंगे तो आपको ये बड़ा सा वेयर हाउस दिखता है जहाँ से आप सारे प्रोडक्ट पिक कर सकते हो जो आपने पसंद किए हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ पैक्ड है कबर्ड में, कार्डबोर्ड में, तो आप वो आराम से यहाँ से उठा सकते हो। तो हमें भी जाना है 45 और 22 में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमें 45 जाना है। तो चलिए ढूंढते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं ये सब यहाँ पर। सो लेट्स गो। तो अब यहाँ से करीब पास आ जाएगा, हम 45 की तरफ बढ़ रहे हैं और वो देखिए उधर साइड 45 है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 45 में जाके कि हमें मिलता है कि नहीं। वैसे उसने बताया है कि 45 में स्टॉक है, तो हम देखते हैं हमारा सामान है कि नहीं वहाँ पे। ये था 45, आप देख सकते हैं स्टीलिंग 45 और रो नंबर 22। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से हमने ये लिया है, हमें ये मिल गया है। तो चलिए अब चलते हैं लेके पे करने। और अयांश की हालत देखिए, वो बहुत इरिटेट हो चुका है बैठ के। ये सैड ओह नो। सो गाइज आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको बहुत कुछ दिखा पाएँ, बट ये मॉल इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो मुझे 2 या 3 पार्ट में बनाना होगा। तो मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको दिखा दी। एंड अब हम घर जाने वाले हैं। हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला बिकॉज दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो कि हम लोगों ने पसंद किया, लाइक फ्रिज एंड टेबल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया। हमने बस कुछ ज़रूरत का सामान लिया, लाइक ये एक किड्स के लिए प्ले टेंट है एंड थोड़े प्लेट लिए हमने और एक ड्राइंग रैक लिया है फ़िलहाल। एंड यहाँ पे अशिता और अयांश को देखिए आइसक्रीम में बिल्कुल बिजी हैं। And Ayansh is also eating. Tasty. Yummy ice cream. Good. Eat. तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। एंड ये देखिए मेरे पीछे ब्यूटीफुल सा पूरा शॉपिंग सेंटर है। तो अब घर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।